हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो पर मैं डिस्क्राइब करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसी सेक्शन से 31 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। सेकेंड वीडियो पर मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वीडियो पर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो फर्स्ट इसका प्रश्न है, हुंस डिकर विधि को रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सारे अभिक्रिया आप याद कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पर जितनी भी यहाँ पर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, रायमंड टीमेन अभिक्रिया, फ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम पर हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी क्या है और इसका कार्य लिखिए। रेसिंग विधि क्या है, किस हैलोजन यौगिक को अग्निशामक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम, सूत्र व 2 उपयोग लिखें। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, क्रियाविधि भी समझाइए। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, क्रियाविधि भी समझाइए। SN2 यानी कि द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की SN अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में कार्बन और हैलोजन की बंध प्रकृति को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 11 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर से। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पहला इसका प्रश्न है छोटे प्रश्नों के लिए, लुकास अभिकर्मक क्या है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों, फिनॉल के 2 उपयोग लिखिए। एल्कोहल तथा फिनॉल जल में विलय होते हैं, क्यों। विलियमसन संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण दीजिए, समझाइए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ये जितनी अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, कोल्बे अभिक्रिया, एस्टरीकरण। फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर लिखना है। विलियमसन की अविरल इतरीकरण विधि क्या है, क्या यह अविरल विधि है, कारण दीजिए। किण्वन क्या है, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। उसके बाद केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे समीकरण हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इन्हीं में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा द्वितीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए, अंतर कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिशुद्ध अल्कोहल, पावर अल्कोहल, विकृतीकृत अल्कोहल को आपको समझाना है। फिनॉल में होने वाले अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। ब्रोमोनीकरण, नाइट्रीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, तो इस तरह से आपको समझाना है। उसके बाद 17वें प्रश्न पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित विधियों के आधार पर कीजिए। विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। उसके बाद है 11वां इकाई एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला प्रश्न, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखिए। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। हेल्होल्ट्ज जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया क्या है, टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, फ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है। फॉर्मिक अम्ल के 2 उपयोग लिखे। रोजनमुंड अपचयन क्या है, यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट का क्या कार्य है। स्टीफन अभिक्रिया को उदाहरण एवं समीकरण द्वारा समझाइए। बेंजोइन संघनन को उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद ये अभिक्रिया जितने भी आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करने। पर्किन अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, गॉटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, गॉटरमैन कोच अभिक्रिया,
क्लीमेंसन अपचयन, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया का टिसेनको अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रॉस एल्डोज संघनन। उसके बाद एल्डोज संघनन को रासायनिक समीकरण देकर समझाइए क्या होता है, केवल इसके लिए समीकरण लिखना है। जितने भी यहाँ पर दिया हूँ सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो कमेंट पर आप बताएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर 15 मैंने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने वाले आपको प्रश्न दे रहा हूँ। सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, वहाँ पर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला 17वां प्रश्न। यहाँ पर समीकरण देना है। एसिटिक अम्ल निम्न यौगिकों से क्रिया करता है। अमोनिया, एथिल अल्कोहल, P2O5, क्लोरीन, क्लोरीकरण और अपचयन। उसके बाद निम्न में परिवर्तन कैसे करेंगे, मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। उसके बाद इकाई 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो सबसे ज़्यादा अंकों का प्रश्न आएगा एथिल अल्कोहल ईथर वाले जो चैप्टर्स है, मोस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स, उन चैप्टर से आएंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एथिल एमिन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। समझाइए क्यों। एनिलीन के कोई दो उपयोग लिखे। सैंडमेयर अभिक्रिया को समझाइए। द्वितीयक एमिन प्राथमिक एमिन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं, इसका सूत्र व दो उपयोग लिखिए। एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेय है, क्यों, इसको आपको समझाना है। युग्मन अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। युग्मन अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। डाइएजोटीकरण से आप क्या समझते हैं। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। अमोनिया के एल्कलीकरण से एमिन बनाते समय द्वितीयक तथा तृतीयक एमिन का बनना कैसे रोका जा सकता है। स्टेफन अभिक्रिया के लिए केवल समीकरण लिखिए। मैंडियस अभिक्रिया को समझाइए। एनिलीन ब्लैक क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। हाफमाइन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। गैब्रियल थैलामाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, एनिलीन एथिल एमिन से कम क्षारीय होता है, क्यों। प्राथमिक एमिनों का कथनांक तृतीयक एमिनों से अधिक होता है। और कैसे परिवर्तित करेंगे, जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके पास समय, इसको आप तैयार कर सकते हैं और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम भी इसका चाहते हैं तो कमेंट पर मैसेज करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम जल्द से जल्द आपको मिल जाए। मोनोसेकेराइड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अपचाई शर्करा क्या होती है, प्रोटीन क्या है, एनोमर क्या है। 3 अंक और इसमें 3 अंक और 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन में 3 अंतर लिखिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संरचना को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इन्वर्ट शर्करा किसे कहते हैं, पेप्टाइड बंध मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेप्टाइड बंध डीएनए और आरएनए में अंतर आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न, प्रोटीन के तृतीयक और चतुष्क संरचना बताइए। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न आरएनए कौन सा है। ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं, ज्वेटरायन। ये मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न जितने भी बताएं इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फुल ऑफ स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। एपीमर और एनोमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 31 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको आपको किस तरह से तैयार करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे ही क्वेश्चंस को याद करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके बाद बताऊंगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो वीडियोस को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।